दोस्तों, यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। ये यूपी SSSC आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए जो पद आप लोगों के लिए था, जिसमें 1002 पद आप लोगों के लिए चिन्हित थे, इसमें आप लोग देखिएगा कि आज ही जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ के द्वारा आज 25 जून 2026 को आप लोगों का जो सिलेबस है वो घोषित कर दिया गया है। उनके द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि किन किन विषयों से, किन किन चैप्टरों से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेंगे। हमने पहले भी कहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों का ये सिलेबस बस निर्धारित होने वाला है और उसके बाद आप लोगों को केवल मेहनत करनी है और अपने परीक्षा की तैयारी करके आप लोगों को अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि जो इनके द्वारा आप लोगों का सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें परीक्षा में आप लोगों के कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसकी समय अवधि जो होगी वो लगभग नहीं, उसमें 2 घंटे की समय आप लोगों को मिलेगा। परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ, जैसे आप देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे सब में आता है, वैसे इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के सामने रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई भी प्रश्न गलत किया तो आप लोगों को ऋणात्मक जो है अंकन, मतलब जिसको निगेटिव मार्किंग आप कहते हैं, वो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 वहाँ से कटेगा, अगर मान लीजिए आपने प्रश्न को गलत किया तो। अब परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि जो है, ये आप लोगों को हम विस्तार के साथ बताना चाहते हैं कि जिसमें विषय में भाग 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें आयुर्वेद का परिचय एवं स्वस्थ वृत्ति पढ़ना है। इनकी जो प्रश्नों की संख्या होगी ये 5 प्रश्न होंगे, कुल अंक 5 होंगे, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो रचना शरीर और क्रिया शरीर, रचना शरीर और क्रिया शरीर, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और यह भी 5 अंक का होगा। तीसरा जो इसमें है आप लोगों के सिलेबस में, वो द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय, इससे 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 नंबर के होंगे आपके। रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, यहाँ से आप लोगों को 20 प्रश्न मिलेंगे, जिनकी कुल अंक 20 नंबर का होगा। उसके बाद जो 5वां आप लोगों का होगा वो रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद, ये आप लोगों को 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 10 नंबर का होगा। उसके बाद 6वां जो होगा वो रोग परिचर्या एवं चिकित्सा से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, जो 5 अंक के होंगे। भाग 2 में आप देखिएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इन क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये आप लोगों को 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, जो 15 अंक के होंगे। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि यूपी SSSC की जितनी वैकेंसी आती है, इस समय सब में अनिवार्य रूप से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आप पूछे जाते हैं और बच्चे उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके उस क्वेश्चन को हिट करते हैं, लगाते हैं उस पर निशान। अगला देखिएगा जो इसका भाग 3 है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसको आप उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान कह लीजिए, ठीक है, उससे संबंधित आप लोगों को 20 प्रश्न होंगे और यहाँ पर उसके उत्तर 20 होंगे। तो कहने का मतलब टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को 2 घंटे में करना होगा। अब जो 2 घंटे में आप लोगों को प्रश्न करना है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि निगेटिव मार्किंग 1/4 आपको यहाँ से निगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपने प्रश्न गलत किया तो 1/4 कट जाएगा। तो अगला देखिएगा आप आयुर्वेद, यहाँ पर क्या है कि इसका हम विषयगत आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सिलेबस को आप लोगों के लिए डिसाइड किया हुआ है। जिसमें आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्ति आप देखिएगा, इसमें अष्टांग आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान, आयु, आरोग्य, पुरुषार्थ,
चतुष्ट एवं चिकित्सा के चतुष्पाद का सामान्य ज्ञान, ये इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत अध्ययन करना है। दूसरा है दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं रात्रिचर्या का सामान्य ज्ञान, ये आप लोगों को दूसरा है। तीसरा वायु, यातायन, वातायन, जल, जल शोधन, आहार, आहार विधि, उपवास, ब्रह्मचर्य का ज्ञान यहाँ से आप लोगों को अध्ययन करना है। अगला है जन पदोध्वंस, संक्रामक रोग, दूषित जल एवं दूषित वायु जन्य व्याधियाँ, मतलब इससे जो संबंधित बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है। अगला है जनसंख्या वृद्धि, जन्य समस्याएं एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं उपायों का ज्ञान आप लोगों के सिलेबस में रहेगा, ये आपको अध्ययन करना है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो रचना शरीर एवं क्रिया शरीर के बारे में, जिसमें पहला शरीर के अंग प्रत्यंग, कोष्ठ एवं कोष्ठांग का सामान्य परिचय आप लोगों को पढ़ना है। रक्त का संगठन एवं कोशिका एवं ऊतक का सामान्य परिचय आप लोगों को पढ़ना है। अगला रक्तवह संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, अस्थि संस्थान, मूत्रवाह संस्थान, प्रजनन संस्थान, नाड़ी संस्थान का सामान्य परिचय और कार्य आप लोगों को पढ़ना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनसे निकलने वाले स्राव और उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। दोष, धातु तथा मलों का सामान्य परिचय आप लोगों को प्राप्त करना है। अगला आप लोगों का रहेगा सिलेबस में, वो तीसरा पॉइंट है वो द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय। तो द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय के अंतर्गत आप लोगों को जो अध्ययन करना है, द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा एवं रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव का ज्ञान आप लोगों को पढ़ना है। अनुलोमन, दीपन, पाचन, ग्राही, स्तंभन, रसायन, वमन, विरेचन, वाजीकरण, विषग्न आदि कर्मों की परिभाषा आप लोगों को याद करना है, पढ़ना है, रटना है। अगला है बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल, बल्ली पंचमूल, त्रिफला, त्रिकूट, त्रिमद, चतुरूषण, सांडूषण, चतुर्बीज, अष्टवर्ग, त्रिजात, पंचतिक्त आदि मिश्रक गणों का परिचयात्मक ज्ञान एवं गुणकर्म के बारे में अध्ययन करना है। अगला निम्न औषधीय द्रव्यों का नाम, वानस्पतिक नाम, कुल, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, मात्रा, विशिष्ट एवं आमयिक प्रयोग का ज्ञान, हरितकी, विभीतकी, आमलकी, शुंठी, पीपली, मरीच, चित्रक, जीरक, यावनी, बिडंग, यष्टिमधु, अर्घ्यवध, कुटकी, चिरैता, मदन फल, काकमाची, कर्कट श्रृंगी, अश्वगंधा, शतावरी, अपामार्ग, गुडूची, निम्ब, कुमारी, पुनर्नवा, वासा, अर्क, शंखपुष्पी, शोभांजन, अर्जुन, खदिर आदि के बारे में आप लोगों को इनसे कौन सी औषधियाँ बनती हैं, क्वाथ बनता, कषाय बनता, रस बनता, क्या बनता है, इन सभी चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करना है आप लोगों को। अगला है निम्न वर्गों का सामान्य परिचयात्मक एवं गुण कार्यात्मक ज्ञान, क्षार वर्ग, सुगंध वर्ग, क्षीरी वर्ग, विषोपविष वर्ग, शोधन औषधीय मात्रा एवं विशिष्ट योग, जिसमें पुष्प वर्ग, फल वर्ग, धान्य वर्ग एवं तैल वर्ग से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना है आप लोगों को। अगला जो पॉइंट है आप लोगों का अध्ययन करने का, वो चौथा पॉइंट वो रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना से संबंधित है, जिसमें पारद का परिचय, शोधन, अष्ट संस्कार, गुण, कर्म एवं मात्रा का सम्यक ज्ञान, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न, सुधा एवं सिकता वर्ग में वर्णित द्रव्यों का स्वरूप, भेंट, शोधन, मारण, सत्यापन, अमृतीकरण, पिष्टीकरण, गुण, मात्रा तथा उनके प्रमुख योग, विभिन्न पुटों एवं यंत्रों का ज्ञान इत्यादि का अध्ययन आप लोगों को यहाँ से करना है। अगला है पंचविध कषाय कल्पना, गुग्गुल कल्प, लवण, मसी कल्प, अयस्कृत, क्षार सूत्र का परिचय, परिभाषा तथा उनकी निर्माण विधि, मात्रा एवं अमयिक प्रयोग का ज्ञान आप लोगों को यहाँ से करना है। प्रचलित रस, रसायन एवं सिद्ध योगों के घटक द्रव्य, मात्रा एवं आमयिक प्रयोगों का ज्ञान, शास्त्र में वर्णित विविध मान एवं वर्तमान मान का ज्ञान आप लोगों को यहाँ से अध्ययन करना है। अगला औषधि वितरण व्यवस्था, व्यवस्थापत्र एवं सांकेतिक चिन्हों का ज्ञान आप लोगों को यहाँ से करना है। औषधि संग्रह, रजिस्टर की पूर्ति एवं संरक्षण, चिकित्सालयों में प्रयुक्त होने वाली औषधियों की सूची, इंडेक्स का निर्माण कार्य संबंधी ज्ञान आप लोगों को अध्ययन करना है कि कैसे रख रखाव होता है। पांचवा जो है वो रुग्ण परिचर्या
एवं व्यवहार आयुर्वेद से संबंधित टॉपिक रहेगा आप लोगों का, जिसमें वैद्य, कंपाउंडर तथा परिचारक के गुण एवं कर्तव्य, चिकित्सालयों में प्रयुक्त होने वाले यंत्र वस्त्रादि आदि का शोधन एवं विसंक्रमण, चिकित्सालयों में रोगी भर्ती के नियम, रोगी परीक्षण एवं जांच तथा शैय्या आदि के संबंध में सामान्य ज्ञान का अध्ययन, औषधि प्रयोग तथा रोगों में होने वाले विभिन्न लक्षणों, तापादि के निराकरण की जानकारी, पथ्यापथ्य का विस्तृत ज्ञान, रोग भेद से परिचर्या का भेद विवरण, रोगी की मृत्यु होने की संभावना होने पर परिचारक के नियमों तथा शव प्रबंधन, विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार का विस्तृत ज्ञान, शल्य से पूर्व एवं पश्चात कर्म का संज्ञाहरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों का, इन सभी टॉपिकों का अध्ययन करना है। छठवां जो आप लोगों का टॉपिक रहेगा वो रोगचर्या एवं चिकित्सा। इसमें आप लोग देखिएगा व्याधि की परिभाषा, सामान्य कारण, भेद, अधिष्ठान, दोषों की अवस्थाएं, प्राकृत एवं वैकृत दोष, नानात्मज विकार आप लोगों को अध्ययन करना है। निदान पंचक, यहाँ पर निदान पंचक, त्रिविध एवं अष्टविध परीक्षा, दैनिक नैदानिक यंत्र शोधन एवं संरक्षण इत्यादि का अध्ययन करना है। चिकित्सा परिभाषा, चिकित्सा के चतुष्पाद इत्यादि का अध्ययन आप लोगों को करना है। पंचकर्म के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म का अध्ययन आप लोगों को करना है। बाल रोग, सूतिका रोग, ऊर्ध्वज त्रुगत रोग, अस्थि संधि रोग, सामान्य उदर रोग, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस एवं हृदय रोग, त्वचा, यौन एवं मूत्र रोग, रक्तपित्त वात व्याधि, ज्वर, मानसिक रोग एवं संक्रमण रोगों का सामान्य परिचय, सामान्य चिकित्सा का घरेलू उपचार इत्यादि का अध्ययन आप लोगों को करना है। अब भाग 2 पर आप लोग आ जाइए। भाग 2 पर जब आप आएंगे तो चूंकि भाग 2 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाओं, प्रौद्योगिकी इत्यादि के बारे में, उसके नवाचार आदि का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त करना होगा। तो जिसमें आप लोग कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं WWWE का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित बिंदुओं संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP एड्रेस से संबंधित बातें बताई जाती हैं। IT गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। ईमेल ID को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना। प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन आपको करना है। वर्ड प्रोसेसिंग एवं एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व को आपको जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करना है। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अध्ययन करना है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास का नवाचार, अर्थात क्या कहते हैं AI जिसको बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों आदि पर का अध्ययन आप लोगों को करना है। अब आ जाइए आप लोग भाग 3 पर, जो आप लोगों के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले में आपके क्या कहते हैं आयुर्वेद से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। दूसरे में आप लोगों को कंप्यूटर और तकनीकी जैसे नवाचार के बारे में अध्ययन करना है। और भाग 3 में आप लोगों के उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारियों का अध्ययन करना है, जिसमें इस प्रश्न के इस भाग में उम्मीदवारों ने से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों का अध्ययन के अध्ययन पर आधारित प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा और आप लोगों को इसकी जानकारी रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग सही क्वेश्चन को हिट करके नंबर बना करके आएँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या कहते हैं, ये इसी तरीके से आप लोगों का जो है ये है महत्वपूर्ण सिलेबस, जिसका अध्ययन आप लोगों को करना है और पूरे जोशो खरोश, पूरी मेहनत के साथ करना है, जिसके लिए हम लोग अपने क्या कहते हैं यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल
की मदद से UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की इस वैकेंसी के विधिवत क्लासों का संचालन करा रहे हैं। इसमें हम सभी लोग एक टीम के साथ लग करके इसमें आप लोगों के लिए वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs PDF क्लास PDF डेली नोट्स और जितने भी बेहतरीन क्या कहते हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन मसाले आपके एग्ज़ाम को पास कराने के लिए हो सकते हैं, वो सभी बना रहे हैं, सभी पर ध्यान लगाए हुए हैं, सभी आप लोगों तक उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ें। मात्र ₹999 हमारा क्या कहते हैं शुल्क है। ज्वाइन कर सकते हैं आप और अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इससे भी अधिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है तो हमारा मोबाइल नंबर 9026927315, इस पर आप लोग कॉल करके क्या कहते हैं विस्तृत जानकारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। थैंक यू।